छात्रों, आज हम पुनः सुमित्रानंदन पंत की बादल कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कविता है, तो आज हम इस कविता के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। व्योम विपिन में जब वसंत सा खिलता नव पल्लवित प्रभात, बहते हम तब अनिल स्रोत से गिर तमाल तमके से पात। कि व्योम विपिन में जब वसंत सा, व्योम कहते हैं आकाश के लिए और विपिन कहते हैं जंगल के लिए। कि जब आकाश रूपी जंगल में वसंत ऋतु की तरह नव पल्लवित प्रभात फैला हो, जिस प्रकार से वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु में नई नई कोपलें निकलती हैं, उसी प्रकार से व्योम विपिन अर्थात आसमान रूपी जंगल में जब सूर्योदय होता है तो हर तरफ प्रभात होता है और लालिमा छाई होती है। कि बहते हम तब अनिल स्रोत से, बहते तब हम अनिल स्रोत से गिर तमाल तमके से पात। और उस समय बादल, तब हम बहते अनिल स्रोत से। अनिल कहते हैं वायु के लिए, कि ऐसा लगता है जैसे वायु के स्रोत बनकर स्वयं जो है बादल बह रहे हों और गिर तमाल तमके से पात। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तमाल जो वृक्ष है, तम माने अंधकार, के से पात, पात माने पत्ते, अर्थात तमाल वृक्ष के पत्तों के भांत प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से तमाल वृक्ष के पत्ते जो हैं गिरते हैं, उसी प्रकार से बादल भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं, संचरित करते हुए दिखाई देते हैं। उदयाचल से बाल हंस फिर उड़ता अंबर में अवदात, और फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुम मारुत से बात। कि उदयाचल से बाल हंस, और उदयाचल पर्वत से बाल हंस अर्थात बाल माने छोटा, हंस माने हंस, फिर उड़ता अंबर में अवदात, कि अंबर अर्थात इस आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। और बालहंस कौन है? बालहंस अर्थात सूर्य को भी बालहंस कहा जाता है। कहीं कहीं कभी कभी वाला अरुण भी कहा जाता है, कभी कभी बालहंस भी कहा जाता है। कि उदयाचल से बालहंस फिर उड़ता अंबर में अवदात, अर्थात उस आसमान में उड़ते हुए दिखाई देता है। और फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुम मारुत से बात। फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुत मारुत से बात। और फिर हम क्या करते हैं कि फैल स्वर्ण पंखों से हम भी, स्वर्णिम पंखों के माध्यम से, क्योंकि सूर्योदय होता है तो उसका प्रकाश के कारण से सब कुछ सुनहरा दिखाई देता है। कि स्वर्णिम पंखों से हम भी, सुनहरे पंखों से करते द्रुत मारुत से बात, अर्थात द्रुत माने शीघ्रता से, मारुत माने
वायु से, हवा से। करते बात अर्थात वायु जो है बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाती है। कि संध्या का मादक पराग पी, झूम मिलिंदों से अभिराम। नभी के नील कमल में निर्भय, करते हम विमुग्ध विश्राम। कि संध्या का मादक पराग पी, और संध्या के समय जिस प्रकार से भौरे फूलों का पराग पीते हैं, उसी प्रकार से संध्या का मादक पराग पी। और संध्या के समय मादक जो नशे से युक्त हो ऐसा पराग पीकर झूम मिलिंदों से अभिराम, जिस प्रकार से भौरे जो है एकदम मदमस्त हो जाते हैं और नभी के नील कमल में निर्भय, करते हम विमुग्ध विश्राम। कि जिस प्रकार से भौरे पुष्पों का मादक रस पीकर मदमस्त हो जाते हैं और उसमें विश्राम करने लगते हैं, इसी प्रकार से बादल भी नभी के नील कमल में निर्भय। नभ अर्थात आसमान के नीले कमल में निर्भय, बिना किसी भय के निश्चितता पूर्वक करते हम विमुग्ध विश्राम, अर्थात उस पर मुग्ध होकर, मोहित होकर उसमें विश्राम करते हैं। कि जिस प्रकार से भौरे पुष्पों के रस को लेकर मदमस्त हो जाते हैं और जो है वे उसी पुष्प में विश्राम करने लगते हैं, उसी प्रकार से बादल भी नील कमल में, नीले आसमान रूपी कमल में निश्चिंत जो है होकर और विश्राम करते हैं। कि फिर बाढ़व से सांध सिंधु में सुलग सोख, उसको अविराम बिखरा देते तारावल से, नभ में उसके रत्न निकाम। फिर बाढ़व सी सांध सिंधु में, बाढ़व कहते हैं बाढ़ के लिए। फिर बाढ़व से सांध सिंधु में सुलग सोख उनको अविराम। और शाम के समय बाढ़व अर्थात बाढ़ के लिए कहते हैं। और सांध सिंधु में, सांध माने सांध सिंधु में, संध्या रूपी सिंधु में सुलग अर्थात सुलगते हुए दिखाई देना, अर्थात लालिमा से युक्त होना। सोख उनको अविराम, उनको जो है हम सोख लेते हैं, क्योंकि बादलों का जो रंग है वह काला है और संध्याकालीन आकाश मंडल लालिमा से युक्त होता है। आगे कवि लिखता है कि बिखरा देते तारा बलि से, नभ में उनके रत्न निकाम। और बिखरा देते तारा बलि से, नभ में उनके रत्न निकाम। और जो है आसमान में, नभ माने आसमान में, तारावली तारों की पंक्तियाँ रत्न के रूप में उसमें बिखरा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये तारे नहीं बल्कि रत्न जो है इस आकाश मंडल में किसी ने बिखेर दिए हों। कि धीरे धीरे सराय से उठ, बड़ अपयश से शीघ्र अछोर। और नभी के उर में उमड़, मोह से फैल लालसा से निशभोर। और धीरे धीरे सराय से उठ, सराय जहाँ पर पथिक विश्राम करता है उसको सराय बोलते हैं।
कि धीरे धीरे सराय से उठ, बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर। और बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर। अछोर कहते हैं जिसकी कोई सीमा न हो, असीमित। नभी के उस उर्मी उमड़ मुँह से, नभी अर्थात आसमान के उर माने हृदय में, उमड़ मुँह से फैल लालसा से निशि भोर, अर्थात उसमें आकाश में फैल जाते हैं, फैल लालसा से निशि भोर, अर्थात निशि कहते हैं रात्रि के लिए और भोर कहते हैं सुबह के लिए। रात्रि से सुबह तक जो है पूरे आकाश मंडल में वह जैसे फैल जाते हैं। कि इंद्र चाप सी व्योम भ्रकुटी पर, लटक मौन चिंता से घोर, और घोष भरे विप्लव भय से हम छा जाते द्रुत चारों ओर। कि इंद्र चाप सी व्योम भ्रकुटी। इंद्रचाप कहते हैं इंद्रधनुष। जिस प्रकार से इंद्रधनुष जो है तिरछा दिखाई देता है, चाप के रूप में दिखाई देता है, कि इंद्र चाप सी व्योम भ्रकुटी। ऐसा लगता है जैसे कि भ्रकुटी तनी हुई दिखाई दे रही हो। कि इंद्र चाप सी व्योम भ्रकुटी पर, लटक मौन चिंता से घोर। और हम जो है ऐसा लगता है जैसे लटक मौन चिंता से घोर, कि मौन होकर और चिंता से युक्त जो है दिखाई दे रहे हों। और घोष भरे विप्लव भय से हम छा जाते द्रुत चारों ओर। और घोष भरे, घोष कहते हैं आवाज़ों से युक्त, भरे विप्लव कहते हैं बाढ़ के लिए, भय से हम छा जाते हम द्रुत चारों ओर, अर्थात हर तरफ जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं और हर तरफ हम छा जाते हैं। विप्लव एक तरीके का बवंडर या तूफान को भी हम कह सकते हैं, कि हर तरफ जो है जैसे ही दिन निकलता है हर तरफ एकदम जो है बवंडर की तरह जो है बादल जो है छा जाते हैं। तो इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही सुंदर रूप में प्रकृति का चित्रण किया है और बादलों को प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।